वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस एक्चुअली में दो टाइप का होता है। एक है जो कि किसी एक जॉइंट में होगा, जैसे कि घुटना में हो गया, और एक आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हर एक जॉइंट को एक साथ इन्वॉल्व करता है और कम उम्र से ही शुरू हो जाता है, जैसे कि 15-16 साल से शुरू हो जाएगा, किसी को 25 साल में शुरू होता है। तो ये दोनों टाइप का आर्थराइटिस में जो ट्रीटमेंट है हमारे नेचुरोपैथी में, इससे बोन के स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। हमारे ट्रीटमेंट से बोन में स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है और इम्यूनिटी का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो इमीडिएट ठीक हो जाएगा। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें कि हड्डी कमजोर होके, जैसे कि ये हड्डी है, देखिए ये हड्डी है, यहाँ पर पानी इसका सूख जाता है, पानी सूख जाता है, और ये जो हड्डी ही पानी को सोख लेता है, क्योंकि हड्डी में छेद हो जाता है पतला पतला कैल्शियम की कमी से, और उस छेद की वजह से ये पानी सोख लेता है और यहाँ पर हड्डी आवाज़ खटखट करता है। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये बात ऐसा नहीं है कि हमको पता है, सिर्फ ये अंग्रेजी डॉक्टर को भी पता है कि आर्थराइटिस क्यों होता है। तो इसके इलाज में क्या होता है कि वो लोग कैल्शियम का दवा देता है, कैल्शियम का टेबलेट। कैल्शियम के टेबलेट खाने से, जैसे आप 500 मिलीग्राम का कैल्शियम टेबलेट खाते हैं, तो उसमें से एब्जॉर्ब कुछ नहीं होता है। बेसिकली बॉडी का जो नेचर है, बॉडी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से बॉडी काम करेगा। बॉडी डिजाइन नहीं है कि कैल्शियम का टेबलेट को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो जो भोजन में कैल्शियम होता है और जो ऑर्गेनिक फॉर्म में कैल्शियम है, उसी को बॉडी शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। कैल्शियम का टेबलेट खाने से लोग मने मन सोचता है कि मेरा हड्डी मजबूत हो जाएगा, उससे हड्डी मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरी बात, लोगों के का डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन घट गया है। जो आदमी खाना खा रहा है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और प्लस भोजन में हर एक चीज हम लोग हाइब्रिड खा रहे हैं। हाइब्रिड एक्चुअल का जो नेचुरल होता है, जिसका कि पहले जो भोजन होता था, जो नेचुरल होता था, उसमें टेस्टी होता था, वो मिनरल कंटेंट की वजह से टेस्ट आता था। लेकिन अब किसी भी चीज़ में टेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। लोग किसी तरह खा के पेट भर जाता है, तो बॉडी में डेफिशिएंसी रह जाता है, बॉडी में कैल्शियम का, मिनरल का और भी चीज़ों का। इस वजह से ये जॉइंट में छेद हो जाता है छोटा छोटा, और छेद होने से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से लोग छोटा छोटा बात पे आदमी का हड्डी टूट जाता है। और जब हड्डी कमज़ोर होगा तो ये जॉइंट के पास जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें सोख लेगा ये, और ये फिर पानी घट जाने से ये खटखट आवाज़ करेगा। एलोपैथिक में इलाज क्या करते हैं? एलोपैथिक में दर्द की दवा दी जाती है कि भाई दर्द की दवा क्या करता है? अब दर्द की दवा बेसिकली यहाँ पर काम नहीं करेगा। दर्द की दवा, जैसे कि आपको किसी कहीं पर पेन हो रहा है, तो दर्द की दवा उस जगह पर काम नहीं करेगा। दर्द की दवा आपके किडनी और लीवर पे काम करेगा, वहां पर डैमेज क्रिएट करेगा। जैसे ही वहां डैमेज क्रिएट होगा, आपको दर्द का एहसास बंद हो जाएगा। ये है एलोपैथिक इलाज। इसीलिए हमारे पास जो मरीज आते हैं आर्थराइटिस का इलाज अंग्रेजी में खा के दवाई, बाद में उसका किडनी फेल होने पर हमारे पास आते हैं, तो वहां से किडनी फेल होता है। इसके बाद जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आदमी के हाथ में मोटा हो जाता है, मतलब जितना भी जॉइंट्स है वो फूल के मोटा हो जाता है। बाद में फिर वो मूवमेंट ही बंद हो जाता है, ये मूवमेंट नहीं कर पाता है वो। ये भी क्यों होता है? ये एकदम सिंपल रीजन है। ऑटो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी का कोई इलाज तो एलोपैथ में है नहीं, तो इलाज क्या करेगा? वहाँ भी बस वही बात, वहाँ भी दर्द की दवा दे के और नहीं, जब ठीक होता है तो कैंसर की दवा दी जाती है। कैंसर में जो दवा यूज होता है, कैंसर का जो दवा होता है, उसका वो क्या करता है? वो भी मिला जुला के दर्द की दवा है। वो कैंसर की दवा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डैमेज करता है, जैसे बोन मैरो को डैमेज करेगा। तो बोन मैरो जब डैमेज होगा तो ऑटोमेटिक उसका दर्द का एहसास उसका घट जाता है। ये एलोपैथिक इलाज है। एलोपैथिक इलाज में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि सब जगह एलोपैथिक डॉक्टर बैठा हुआ है। आप जहाँ भी जाइए एलोपैथिक डॉक्टर मिलेगा। उसमें बहुत सारा स्पेशलाइजेशन हो गया है, जैसे कि हड्डी का विशेषज्ञ, रूमेटोलॉजी का विशेषज्ञ। बेसिकली सब कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का ब्रांडिंग करने का तरीका है कि हम फलना चीज का डॉक्टर हैं। एक्चुअली में सबका पढ़ाई सेम है, हर एक व्यक्ति MBBS किया हुआ है। मिला जुला के कोई भी इलाज रूमेटोलॉजी या हड्डी का किसी के पास नहीं है एलोपैथ में। नेचुरोपैथ में जो आते हैं वही ठीक होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी सर्जरी वगैरह होता है, जैसे कि एलोपैथ में सर्जरी करके आपको दूसरा ज्वाइंट लगा देगा, ये सब कर सकता है। लेकिन बीमारी जो होता है, असली बीमारी, उसका कोई इलाज एलोपैथ में नहीं है। ये बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये सिंपल साइंस है।
और ये साइंस एलोपैथ में पढ़ाई जाती है। खास बात ये है कि जॉइंट में क्यों प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि नेचुरोपैथ को सिर्फ पता है, एलोपैथ को भी पता है। इसके बावजूद ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए, तभी वो सही जगह जाएगा, तभी वो नेचुरोपैथी में जाएगा, तभी वो सही इलाज कराएगा। बहुत आदमी एलोपैथिक इलाज नहीं लेके खुद भी ठीक हो जाएगा यदि उसको सही जानकारी रहे। आज लोग इतना पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करता है, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जितना भी पैसा कमाता है सबका सब बीमार पड़ने पर हेल्थ डिपार्टमेंट को दे आता है। जब मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि स्वास्थ्य के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि जब बीमारी होता है ना तो आदमी दौड़ता है सीधा, कौन बचा लेगा। और ज़्यादातर आदमी पीजीआई चंडीगढ़, एम्स और सीएमसी भेलोर का चक्कर काटता रह जाता है और बीमारी का कुछ भी नहीं कर पाता। वो 90% बीमारी लाइलाज है, एलोपैथी के द्वारा बना दिया गया है लाइलाज, जिससे कि आदमी भटकता रहे, इस सेंटर से उस सेंटर भटकता रहे। जिस बीमारी में लाख रुपया खर्च होगा उस बीमारी में 1 करोड़ खर्च होगा उस भटकने की वजह से। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक व्यक्ति को ये वीडियो मिलना चाहिए, जिससे कि ये देश का तरक्की हो सके। धन्यवाद।